Bachapati. Once again, welcome back to my class. This is our revision class number 8. Today we are going to solve some standard numericals based on combination of resistances. Okay. So in our previous lectures, previous revision class, we have already completed the concepts of resistances in series and parallel. What is the equivalent resistance of series and parallel? So students, I hope you all are doing well. So देखो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स तो जरूरत है, प्रॉब्लम्स करना जरूरत है, क्योंकि मींस हम जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम हम देंगे, ठीक है, 2021 में, तो एनसीईआरटी जो सीबीएसई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, पूरा घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, कंसेप्ट को याद रखो, ठीक है, कंसेप्ट कंडीशन को याद रखो, और जहाँ पे जो कंडीशन जो कंसेप्ट यूज होगा, जहाँ भी अप्लाई होगा वहाँ पे अप्लाई करके ही सॉल्व करना है, ठीक है, घबराना मत। ओके, और जो क्वेश्चंस देखा है, हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट है, क्वेश्चंस के आराम से कंसेप्ट से आया है, क्वेश्चंस करके ही सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 3 क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो, मींस जो घुमा के क्वेश्चंस देगा सीबीएसई एनसीईआरटी, तो उसी हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, जैसे वाला क्वेश्चंस करो, देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 5 रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है, सबका वैल्यू कितना है ना, 1/5 ओम रेजिस्टेंस। देखो क्वेश्चंस के देख के थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है। देखो मैं जो प्रीवियस क्लास था वो क्लास में पढ़ाया था ना, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मींस कौन सा कॉम्बिनेशन में, कौन सा ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा है ना, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा था, ठीक है। तो हम फाइंड आउट किए थे, उसका कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस जो लेक्चर्स में हम दिखे थे लाइव क्लास में, ठीक है। तो वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस, मींस हमको क्या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जो था वो मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस हम वहां पे मींस फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो मींस ये जो 5 रेजिस्टेंस है वो 5 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, तो उसी हिसाब से हम मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे 5 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो जैसे ना पैरेलल में, ठीक है। सबका वैल्यू कितना है ना, 1.5, 1/5 ओम, ठीक है, लिख दो ऐसे ओम, हो गया ना। हमको मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट, देखो क्वेश्चंस कंफ्यूज लगेगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा के ही सीबीएसई बोर्ड देगा एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चंस तो पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो हमको पैरेलल का फार्मूला क्या था ना, 1/Rp = यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है ना, 5 रेजिस्टेंस है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो देखो सबका वैल्यू कितना है, 1/5, तो 1/Rp, ठीक है, तो 1/5 प्लस ऐसे करके चलो, ठीक है, प्लस 1/5, ठीक है, तो 5 हो गया, तो 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा ना, 1/Rp = ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना हो रहा है, 1/Rp = 25 ओम हो रहा है, देखो, ठीक है। तो देखो
सॉल्व करके चलो, क्वेश्चन देखो सॉल्व करके चलो, ठीक है। तो 1 by rp मींस 1 by rp का फाइंड आउट था, बट हम rp फाइंड आउट किए थे, उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो वहां पे 25 by 1 है, मींस क्या हो जाएगा rp, तो 1 by 20 का हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इन आर दैट इज 1 by 25 ohm. So this is your minimum resistance which can be made using 5 resistance, each of value 1 by 5 ohm resistance. कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, ठीक है, बट क्वेश्चन को आराम से इजीली मींस फाइंड आउट करो एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 5 resistors are connected in a circuit as shown. Find the emitter reading when circuit is closed. देखो यहां पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है कि क्या है, क्लोज में क्वेश्चन दिया है ना, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, सर्किट क्लोज में है। तो यहां पे 5 रेजिस्टर्स दिया है, R1 = 3 ओम, R2 3 ओम, R3 3 ओम, R4 0.5 ओम, R5 0.5 ओम। एमीटर दिया है, यहां पे पोटेंशियल दिया है 3 वोल्ट, A B C D E, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। एमीटर रीडिंग यहां पे सब लोग कन्फ्यूज चले जी, क्या एमीटर रीडिंग क्या है ना, एमीटर रीडिंग मींस फाइनली हमको करंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि एमीटर क्या होता है, एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो करंट को मेजरमेंट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, मींस फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है ना, करंट कैलकुलेट करना है, मींस यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट हमको सर्किट को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है फर्स्ट। ये देखो इस सर्किट को फर्स्ट में ड्रा कर रहा हूं, कितना ओम है, 3 ओम, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है ना, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसे लिख सकता हूं ना, कैसे ऐसे, ठीक है। देखो ये करंट से फ्लो हो रहे हैं, मींस ये ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे वाला बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किया हूं सर्किट वाला, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। ये कितना है बच्चों, 3 ओम, ये 3 ओम, ये कितना है 0.5, 0.5, हमारा पास वोल्टेज दे दिया है 3 वोल्ट, ठीक है। तो I मींस करंट V = IR, हमको ओम्स लॉ में पता चलेगा V = क्या है, IR, I = क्या है, V/R, V हमारा पास है, मीन हमको रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट का मींस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट, ठीक है। देखो ये फर्स्ट, ये तो हो गया 3 ओम 3 ओम, कौन सा कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं ड्रॉ करूंगा, रीड्रॉ करूंगा, तो ये 6 ओम, ठीक है, यहाँ पे 0.5, ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो 3 + 3, ठीक है, R1 + R2 कर दो, ठीक है, R1 + R2, तो 3 + 3 6, ये 3, बट ये दोनों देखो कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/RP निकालो, 1/6 + 1/3, 18, 3 + 6, तो कितना हो रहा है ना, 9/18 मींस 1/2, तो RP क्या हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, RP = 2, ठीक है। फिर इसको मैं रीड्रॉ कर पाऊंगा, ये कितना हुआ, 2 ओम हुआ, 0.5, ये 0.5 ओम, ये ओम, ये 2 ओम, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको
फाइंड आउट करना है ना। R इक्वल टू 0.5 कितना है 1 प्लस 2 3 तो आ गया रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, देन R दे दिया है, R फाइंड आउट, R दे दिया नहीं, पोटेंशियल दे दिया है, R मिल गया। आई और हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ वी नो दैट V इक्वल टू IR, वी नो दैट V इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू V बाय, तो 3 बाय कितना है, तो कितना आया 1। करंट का यूनिट क्या है एम्पियर, 1 एम्पियर इज आवर आंसर। तो फाइंड आउट द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज, मींस 1 एम्पियर करंट आ गया। ओके ओके हो गया। देखिए स्नैपशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो आराम से, मींस कूल माइंड में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम दे दिया है, उसको हमको कंसीडर करना है। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू 3 ओम, मींस सब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है। तो लिखो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 R5 इक्वल टू कितना ओम दिया है ना 3 ओम दिया है। ठीक है, तो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, मींस सीरीज में आएगा, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। RS मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS हमको फाइंड आउट करना है। देखो ये सर्किट देखो, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। सपोज मान लो मैं उसको ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर को मैं कंसीडर करूंगा। सपोज मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो फर्स्ट में उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, पॉइंट A पॉइंट B, देखो उस हिसाब से ये दोनों देखो, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस करंट पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, एमीटर यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये देखो ये दोनों R3 और R2 सीरीज में कॉम्बिनेशन में है। तो वहां पे मैं जैसे प्रीवियस वाले जो मैं क्या था जैसे ऐसे, तो फर्स्ट ऐसे ही करूंगा मैं वहां। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं नहीं, तो देखो ऐसे कनेक्ट कर दो बस। ठीक है, तो कितना ना 3 ओम सब तो 3 ओम है, हो गया, ये हो गया। देन देखो ये पॉइंट से ये और ये, तो इसे जैसे प्रीवियस वाला किए थे उसको ऐसे करेंगे लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, आराम से इजी से बस सिंपलीफाई करना है, कुछ नहीं। अभी कर पाएंगे 3 प्रीवियस वाला देखो ना क्या था 6 था, ये 3 ओम। तो देखो फिर रिड्यूस कर दो 6 ओम, दोनों सीरीज में है 3 3 6। ठीक है, 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, 6 3 1/6 1/3 से क्या था प्रीवियस में, कितना आया था ना 2 ओम आया था। सर्किट को सिंपलीफाई करके चलो। ठीक है, बहुत इजी है, बट क्वेश्चन देखिए तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो 1/6 ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/6 + 1/3 कितना आया था 2 आया था, 3 ओम बस, ये 3 ओम 1/6 + 1/3 1/Rp = 1/6 + 1/3। तो ये आया था 1/2 आया था एंड Rp = 2 ओम इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है ना, रेजिस्टेंस सीरीज फाइंड आउट करना है। तो 3 ओम ये कितना था, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। हम आराम से यहां पे ऐड कर सकते हैं ना, कैसे ऐड कर सकते हैं ना, ये तो ये तीनों देखो
ये 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गए ना सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। यहाँ पे आरएस फाइंड आउट करना है हमको। आरएस 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम 3 6 प्लस 8 2 that is 8 ohm। RS equal to 8 ohm। This is your answer। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 4 5 6। ओके ठीक है देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है वहां पे फिगर दे दिया है तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन डायग्राम। तो ये बैटरी से हमको करंट कैलकुलेट करना है। एक फिगर दे दिया हमारा सर्किट दे दिया देखो वहां पे हमको मींस यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है तो ये I का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो डायग्राम करो हमको यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट I फाइंड आउट करना है। हमारे पास V दे दिया है कितना 3 वोल्ट। ठीक है तो फर्स्ट हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट इज R हमको फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स इस फिगर में घबराना मत वहां पे देखो ये तीनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है तो इसे मैं लिख सकता हूं ये फर्स्ट देखो ये जो 10 ओम है ये 10 ओम मैं ड्रा कर रहा हूं फर्स्ट। ठीक है 10 ओम ये ड्रा कर दिया ये तीनों सीरीज में है मींस वहां पे कनेक्ट करूंगा ये। ठीक है कितना 10 10 10 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है देन देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे यहां से फ्लो हो रहा है करंट यहां से फ्लो हो रहा है मींस ये देखो ये ऐसे कनेक्ट है ये देखो पॉइंट ये जो ये तीनों रेजिस्टेंस वहां से ही एक लाइन में है तो इसे मैं लिख सकता हूं ड्रा कर सकता हूं। ठीक है 10 ओम 10 ओम। ठीक है हो गया फिगर वहां से देखो ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 10 10 कितना 30 ड्रॉ करो 30 ओम देन वहां है कितना 10 ओम 10 ओम 10 ओम बस हो गया। ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/30 1/10 तो 1/RP इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। ठीक है तो 30 ये एलसीएम 1 प्लस कितना हुआ 3 दैट इज योर 4/30 देन RP इक्वल टू 30/4 इज अगर 2 बजा 15 to 7.5 ओम आ गया। ये तो ड्रा करना है ये 10 ओम ये 10 ओम ये 7.5 तो टोटल कितना होगा ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन में आएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 10 20 7.5 तो कितना होगा R इक्वल टू 27.5 ओम। ठीक है वोल्टेज दे दिया है हमको यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है ये सर्किट में और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज योर V इक्वल टू IR देन I इक्वल टू V बाय R तो 3/27.5 उसको सॉल्व करो जितना आएगा उतना ही आंसर तुम्हारा। ठीक है आएगा 109 आएगा देखो सॉल्व करो 0.109 करेंगे ओम नहीं करंट डायोड क्या है एम्पीयर। ठीक है तो इतना आएगा। ओके क्या था क्वेश्चन में आराम से सर्किट सॉल्व सिंपलीफाई करके हमको करना है। ठीक है देन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत बढ़िया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब। ठीक है
ये सीबीएसई एनसीईआरटी घुमा के ही क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट खाओ बोल के नहीं देगा, ठीक है, इनडायरेक्टली खाओ बोल के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम देखो, आराम से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस आर ए बी हमको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों A1 ओम A2 ओम, देखो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, सीरीज, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है। 3 + 6 9, 5 + 10 15। तो फर्स्ट A A4 ठीक है, बस ये ठीक है, ये 1 ओम है। ये 6 + 3 क्या हुआ 9 ओम होगा, ये 4 ओम है। 5 + 10 15 ओम। ए पॉइंट बी कितना है 2 ओम है। देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फाइंड आउट कर दो 1/rp = 1/9 + 1/4 + 1/15, बस जो भी इतना आएगा देन rp = फाइंड आउट कर देना है, rp = खुद सॉल्व करो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देन जो आएगा ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो आएगा तो तीनों कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो टोटल RAB = RP जितना आएगा प्लस 1 + 2 कितना 3 ओम प्लस 3 ओम जितना आएगा इतना, ठीक है। खुद सॉल्व करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो an electric heater draws a current of 5 ampere when connected for a source of 220 volt। तो फास्ट में देखो ये इलेक्ट्रिक हीटर में, जो इलेक्ट्रिक हीटर में उसका तो फास्ट रेजिस्टेंस फिक्स है, कोई भी रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस बस हम फाइंड आउट कर देंगे। कहां पे ये 5 एंपियर करंट और 220 वोल्ट में, तो I = 5 एंपियर कितना वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है। What current will it draw when connected to a source of 60 volt? 60 वोल्ट में करंट करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, मींस कितना करंट हमको फाइंड आउट करना है वहां पे, कितना will it draw connected to a source of 60 volt। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक हीटर, तो यहां पे वजह से रेजिस्टेंस तो फिक्स आएगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो रेजिस्टेंस को फर्स्ट कैलकुलेट कर देंगे। ये फार्मूला क्या है V = IR, जहां पे देखो V = IR बहुत सारा फार्मूला यूज होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पे देखो ये फार्मूला मिलेगा, तो I = क्या है V/I, V कितना है 220 बाय कितना है 5, तो आगे आप ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है 220/5, ठीक है, उतना ओम है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया अगेन, देन क्या क्या हुआ ये ना 60 वोल्ट में कनेक्ट करके तो करंट कितना आएगा, मींस अगेन V = IR, R का जो फिक्स वैल्यू है कितना है 220/5, देन V, देन I = V/R, ठीक है। तो V यहाँ पे कितना है ना V = 60 वोल्ट, तो देखो I = 60 बाय कितना है 220/5, ठीक है, ओके। तो V कितना है ना 60 वोल्ट, तो 60 बस, तो अभी देखो 60 × 5 तो 220 कर दो, तो 60/5 कर दो, 5/60 कर देने होगा, 220 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 220 यहाँ पे 60 नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 60 = I दे दिया है ना, ये रेजिस्टेंस 60 वोल्ट, देन I = 60 बाय कितना है रेजिस्टेंस ना 220/5, ठीक है। तो वहां पे देखो ये क्या करना है हमको, ये 60 ×
5/220। तो ये 0 0 कैंसिल, देखो 2 में देखो 3 होगा, ये 11 होगा, तो कितना आया 15/11। तो करंट कितना है 50/11 एम्पीयर। तो I इक्वल टू कितना 15/11। तो करंट कितना है, जो अभी 60 वोल्ट सोर्स में करंट कर रहा है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, ये 15/11 एम्पीयर। ठीक है, तो इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो इतना तक आज न्यूमेरिकल से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स था ये। तो क्वेश्चन को देख के मीन्स घबराना मत, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कांसेप्ट जो तुम लोग पढ़े हैं, जब थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करके चलो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइव क्लास रहेगा वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हो जाएंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू।